ओके फ्रेंड्स, तो हमने अभी देखा कि अगर दो वेक्टर के सम को देखना है, ठीक है, तो उसका भी रिजल्टेंट को आर से दिखा सकते हैं, और दो वेक्टर के डिफरेंस को देखना है तो उसको भी आर से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग जानने चाह रहे हैं कि अगर दो वेक्टर का सम करना है तो उसको किस हिसाब से कर सकते हैं और कौन कौन से रूल्स आपके लागू होते हैं। ठीक है, तो चलिए सम ऑफ टू वेक्टर्स को हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सम ऑफ टू वेक्टर्स यानी कि एडिशन ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ अ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर के लिए सबसे पहला रूल जो आता है उसका नाम है लॉ ऑफ ट्राइंगल। लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल लॉ क्या है आपका? लॉ ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल लॉ क्या है सो देखते हैं हम लोग। ठीक है, लॉ ऑफ ट्राइंगल, जिसको त्रिभुज का नियम भी कहते हैं। यह रूल कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर lie in a plane such that the head of the tail of first second vector is on the head of first vector, the tail of second vector on the head of first vector, then a vector from starting from the tail of the first vector and meeting at the head of the second vector is called its resultant। यानी कि इसका हम लोग डेफिनेशन अगर देखना चाहेंगे लॉ ऑफ ट्राइंगल की, उसको पहले समझते हैं फिर मैं बताता हूँ। इफ टू वेक्टर, इफ टू वेक्टर ए एंड बी लाई इन अ प्लेन सच दैट, यदि दो सदिश किसी समतल में इस प्रकार से स्थित है कि पहले वेक्टर के हेड पर, पहला वेक्टर के हेड पर, यहाँ पर मान लेते हैं कि वेक्टर ए का हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल हो, दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो बी कोई वेक्टर है दूसरा, तो पहले वेक्टर के टेल से, तो पहले वेक्टर के टेल से और दूसरे वेक्टर को हेड को जो मिलाएंगे वो उसका होगा रिजल्टेंट, और ये देगा इसके सम को। सम को देगा मतलब इस दोनों के वेक्टर को ऐड कर देगा, और यहाँ से आएगा हमारा आर बराबर ए प्लस बी, आर बराबर ए प्लस बी। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या कहलाता है? हमने आपको बताया था कि किसी वेक्टर में, किसी वेक्टर में स्टार्टिंग पॉइंट को टेल, स्टार्टिंग पॉइंट को टेल और फाइनल पॉइंट को हेड कहते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट को टेल और फाइनल पॉइंट को हेड कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है? इफ if two vectors suppose that a and b, if two vectors two vectors lie in a plane such that the tail of second vector, the tail of second vector, second vector is on the head of first vector, head of first vector, first vector, then its resultant or sum of resultant, then a vector starting from tail of first vector, tail of first vector and meeting at the head of second vector, head of second vector is called its resultant, its resultant vector। और रिजल्टेंट का मतलब होता है सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट वेक्टर और सम ऑफ टू वेक्टर्स। दिस लॉ इज नोन एज लॉ ऑफ ट्राइंगल। इस नियम को हम लोग त्रिभुज के नियम से जानते हैं। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर किसी सदिश
अगर किसी समतल में दो सदिश ए और बी इस प्रकार से स्थित है कि वे किसी त्रिभुज की दो लगातार भुजा को बताएं, ठीक है। इफ सपोज दैट, मैं फिर से बनाता हूँ, दिस इज ए p vector and there is another vector which is called q। अगर इस प्रकार से सिचुएटेड है किसी प्लेन में दो वेक्टर p और q कि अगर आप उसको मिलाते हैं, कि मिलाएंगे कैसे, तो पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे तो वो किसी ट्रायंगल के टू कंजिक्यूटिव साइड को दिखाएगा, यानी किसी त्रिभुज की दो लगातार भुजा को दिखाएगा। तो तीसरी भुजा जो होगी, तीसरी भुजा और किस प्रकार से होगी, तो तीसरी भुजा जो होगी जो पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को मिलाएगी वो उसकी रिजल्टेंट होगी। वो क्या होगी, उसकी रिजल्टेंट होगी, यानी सम ऑफ टू वेक्टर्स होगी, ठीक है। और ये आपका कहलाता है लॉ ऑफ ट्रायंगल। दिस इज कॉल्ड योर लॉ ऑफ ट्रायंगल। समझ में आया? तो चलिए हम लोग समझ गए इसको कि अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, इसके लिए आपके पास कुछ रूल होते हैं इसके, यानी कि हमेशा आप ट्रायंगल, लॉ ऑफ ट्रायंगल फॉलो करने के लिए पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे और पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, वो इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। इसी तरीके से फॉलो करिएगा तभी आपका सही आएगा। अगर आप दोनों के टेल मिला देंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या कहता है, इफ द टू वेक्टर्स लाई इन अ प्लेन सच दैट they represent the two consecutive sides of any triangle, then the third side, which is starting from the tail of the first vector and meeting at the head of the second vector, is called its resultant vector. Okay, this law is called law of triangle. This law is called law of triangle. मैं फिर से एक और दिखा देता हूँ आपको। कोई वेक्टर m है जो प्लेन में इस प्रकार से सिचुएटेड है, एक दूसरा वेक्टर है n जो इस प्रकार से सिचुएटेड है, और आप जानते हैं कि वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करने पर उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इसको हम शिफ्ट कर दें तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि उसी लेंथ के वेक्टर m के साथ अगर n वेक्टर को रख दिया जाए, ठीक है, तो आपका ये तीसरा वेक्टर जो होगा ये आपका क्या होगा, r वेक्टर, और ये गिव क्या करेगा, देगा क्या, किसी दिल विल गिव m बराबर n, r बराबर m प्लस n, ठीक है। तो आशा करते हैं कि लॉ ऑफ ट्रायंगल आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टॉपिक देखूंगा लॉ ऑफ ट्रायंगल के बाद। लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या देता है, लॉ ऑफ ट्रायंगल आपके सम को दिखाता है। अगर आप सम ऑफ वेक्टर्स जान सकते हैं तो आप डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स भी जान सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, तो चलिए अब देखते हैं। ये था आपका सम ऑफ टू वेक्टर्स। सम ऑफ टू वेक्टर्स को लॉ ऑफ ट्रायंगल से हमने किया। किससे किया, लॉ ऑफ ट्रायंगल से किया। अगर हम लोग अब चाहें इसी ट्रायंगल लॉ से डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सम एंड डिफरेंस आर द सम ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ समेशन। दो वेक्टर का डिफरेंस एक तरीके से टू वेक्टर के सम के ही बराबर है। किस तरह से हम ये बोल रहे हैं आपको, तो आप जानते हैं कि डिफरेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ समेशन। घटाव भी एक प्रकार का जोड़ ही है, जिसमें एक पॉजिटिव वेक्टर होगा, दूसरे निगेटिव वेक्टर को अगर जोड़ देंगे तो अपने आप वो क्या होगा, घट जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग पढ़ने डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, difference of two vectors, difference of two vectors। देखिए डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कीपिंग कांस्टेंट उतना ही रख के अगर उसकी डायरेक्शन को ठीक अपोजिट कर दिया जाए तो वेक्टर अपोजिट वेक्टर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, अपोजिट वेक्टर बन जाता है। तो डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर का ये मतलब हुआ कि आप अगर दो वेक्टर का डिफरेंस चाहते हैं जो आपको गिवन है, तो अगर आपको एक वेक्टर ए गिवन है और दूसरा वेक्टर क्या गिवन है, बी, बट आपको पॉजिटिव में गिवन है, तो आप अगर उसका निगेटिव यानी कि आप क्या कर सकते हो, उसका डायरेक्शन को उल्टा करके आप अगर इस तरह से ले लें और फिर सम कर दें तो ओवरऑल आपको क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। इसलिए हमने कहा कि डिफरेंस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ
समेशन। डिफरेंस एक प्रकार का क्या है, जोड़ ही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब समझते हैं कैसे ये करेंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए डिफरेंस निकालना, अगर हमारे प्लेन में एक वेक्टर दे दिया ये ए है, ठीक है, और एक दूसरा वेक्टर दे दिया इधर की ओर है बी, थोड़ा गौर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये वेक्टर है ए, ये दूसरा वेक्टर है बी, हमको इसका डिफरेंस ऑफ वेक्टर पूछ रहा है, तो हम दोनों कर सकते हैं सर, सम भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डिफरेंस भी। कैसे करेंगे देखिए, मैं अगर वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर दूं तो वेक्टर पे चेंज नहीं आते हैं। जैसे कि जितने लेंथ का ए वेक्टर है और जितने लेंथ का ये बी वेक्टर है और जिस एंगल के साथ है उसी एंगल के साथ, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी ये जितने झुकाव के साथ है उतने ही झुकाव, इसको पैरेलली यहाँ से उठा के अगर यहाँ रख दिया जाए तो वेक्टर पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए ये हमने माना उतने ही लेंथ का बी वेक्टर है, ठीक है, और ये आपका ए वेक्टर है। तो आप खुद ही जानते हैं कि अगर दो वेक्टर है आपके पास तो आप जानते हैं किस तरह से रखते हैं। पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखेंगे, तब पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड से मिलाने पर जो प्राप्त होता है वो होता है आर बराबर ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी। बट आपको यहाँ पर पूछा गया है ए माइनस बी। क्या पूछा गया, ए माइनस बी। तो देखिए माइनस किस में लगा हुआ है, बी वेक्टर में, तो बी वेक्टर में माइनस लगा हुआ है। तो अगर हम बी वेक्टर के जितने लेंथ हैं उतने ही लेंथ को अगर अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, क्या कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दिस इज, अगर ये वेक्टर प्लस बी है तो इधर वाला वेक्टर क्या हो गया जी, माइनस बी। इधर वाला वेक्टर ठीक, यानी कि उतनी ही लंबाई के वेक्टर के वो डायरेक्शन केवल उल्टा कर दिया हमने। तो ये कैसा हो गया, अगर ये बी है तो ये माइनस बी है। जैसे कि ए इधर है, अगर इसका हम चाहते तो इधर माइनस ए ले लेते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये हो गया क्या, माइनस बी। अब आप जानते हैं कि हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए ए माइनस बी। तो हम जानते हैं कि जब पहले वेक्टर के टेल पर, सॉरी हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रख देंगे तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने से जो मिलेगा वो हमारा क्या होगा, तो वो हमारा हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, दिस इज योर आर इक्वल टू ए माइनस बी। क्योंकि देखिए ये प्लस में ए है और ये माइनस में बी है। अब ये जो दोनों जब जुड़ेंगे तो अपने आप बीच में क्या आ जाएगा, माइनस। यानी कि किसी भी दो वेक्टर का डिफरेंस करना है तो आपको दोनों वेक्टर क्या करेंगे, पॉजिटिव के साथ देंगे। तो आपको जिस वेक्टर के साथ डिफरेंस करना है उसके डायरेक्शन को ठीक उल्टा करके आप पहले वाले वेक्टर में जोड़ दीजिए, और जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वो वेक्टर निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बन जाता है। यानी निगेटिव किसी वेक्टर का निकालना है तो आपके पास एकमात्र उपाय है कि उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए उसके डायरेक्शन को ठीक क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, निगेटिव ऑफ अ वेक्टर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से फिर समझाते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए फिर से मैं एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स देखना चाहता हूँ। दो वेक्टर को अगर आपको क्या करना है, घटाना है, तो आपके पास एक उपाय है। सबसे पहले अगर आपको निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है ये देखते हैं। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर, अगर हमारे पास है ना, अगर हमारे पास क्या किया जाए कि वेक्टर दे दिया जाए, एक वेक्टर दे दिया जाए जिसकी मैग्नीट्यूड हमें पता होगी। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास ये कोई वेक्टर है ए, इतनी मैग्नीट्यूड की, तो अगर इसका हमको निगेटिव वेक्टर चाहिए तो उतनी ही लंबाई का रखेंगे, बट केवल डायरेक्शन क्या कर देंगे, उल्टा। अगर ये अभी ए है उतने ही लंबाई की तो ये हो गया माइनस ए। यानी कि जब भी आपको डिफरेंस लेना है टू वेक्टर का, तो किस वेक्टर में से किसको डिफरेंस लेना है। यहाँ पर सपोज कि ए में से बी को डिफरेंस लेना है तो बी के साइन को उल्टा करना है, तो हम लोग उसका ठीक है डायरेक्शन उल्टा कर देंगे। अगर हमको बी माइनस ए करना होता
तो बी में से ए को घटाना होता था, ए के साइन को क्या करते, एक डायरेक्शन को उल्टा कर देते। तो आइए फिर से हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर है ए, डायरेक्शन फोकस करिएगा और लॉ ऑफ ट्रायंगल को याद रखिए, ठीक है। ये है वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है इस तरह से प्लेन में बी, दूसरा वेक्टर है बी। अब सोचते हैं हम लोग कि हमको अगर पूछ ले कोई कि बी माइनस ए बताइए, बी माइनस ए बताइए, कि हमसे पूछ लिया है कि आर इज इक्वल टू बी माइनस ए बताइए, तो फोकस करिएगा आप। बी माइनस ए बताने के लिए बी को तो ऐसे ही डायरेक्शन पर रखेंगे, लेकिन ए का डायरेक्शन क्या करेंगे, उल्टा। तो सबसे पहले बी में कोई चेंज ना करते हुए केवल पैरेलली शिफ्ट करते हैं, ये हमारा बी है, ठीक है। और बी को पॉजिटिव रखना है क्योंकि बी के डायरेक्शन को उल्टा हम नहीं कर रहे हैं। अब जिसमें से जिसको घटाना है या जोड़ना है, तो पहले वेक्टर के हेड पर, यह आप पहला वेक्टर हुआ क्योंकि बी माइनस ए करना है, पर दूसरे वेक्टर का क्या रखेंगे, हम टेल रखेंगे। तो अब बताइए अगर पहले इधर ही रखें ए को अगर इधर ही रखे तो ये प्लस ए है, ठीक है, और ये आपका प्लस बी है, ठीक है। तो हम लोग को तो माइनस ए चाहिए, माइनस ए चाहिए, तो इसी ए के इतने ही लंबाई को अगर हम लोग क्या कर दें, डायरेक्शन में उल्टा कर दें, क्या कर दें, डायरेक्शन में उल्टा कर दे, तो ये माइनस ए होगा। यानी कि अगर हम लोग बात करी जाए, अब जो है 1 सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना होगा। देखिए ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो बी वेक्टर को पैरेलली अगर शिफ्ट कर दिया जाए और विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन ये वेक्टर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और ये पैरेलल वेक्टर को ए को यहाँ उठा के लाते हैं क्योंकि हम पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल रखते हैं, ठीक है। ये रहा टेल, ये आपका ए होगा, ठीक है। बट आपसे पूछा है बी माइनस ए, तो सबसे पहले बी माइनस ए पूछा है तो पहले हम बी प्लस ए निकाल लेते हैं। तो ये होगा आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमें बी माइनस ए चाहिए, ए के डायरेक्शन को क्या करना होगा, ठीक उल्टा करना होगा। ए के डायरेक्शन को क्या करना होगा, ठीक उल्टा। अब अगर ए इधर है, इतने ही लंबाई के ए को हम लोग इधर बना देंगे, इधर। तो ये अगर ए है तो ये क्या होगा, माइनस ए, क्या हो जाएगा, माइनस ए। अब जानते हैं कि पहले वेक्टर के हेड पर दूसरे वेक्टर का टेल होता है, तो पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को मिलाते हैं तो हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट। और ये आर जो होगा आपका, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर या डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर समझ में आया होगा। सम ऑफ टू वेक्टर के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है और सम ऑफ टू वेक्टर्स के लिए लॉ ऑफ ट्रायंगल भी है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल हम जान चुके हैं, हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम जानेंगे, उसके बाद हम लोग लॉ ऑफ पॉलीगॉन भी जानेंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।